मम्मा, आप जो भी खाने बनाएंगी मैं सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट लगा दिया करूँगी और कुछ लाइव सेशन भी किया करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले और फिर हम स्कूटी पर बैठ के उन ऑर्डर को डिलीवर कर दिया करेंगे। दूर जंगल की एक टहनी पर टूनी चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था। वो अपने पति और अपनी बेटी के साथ रहा करती थी। वो परिवार बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। उन दोनों की लव मैरिज थी। वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ गुजार रहे थे और उन दोनों की एक बेटी थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करते थे। टुनटुना चिड़ा एक दिन काम पर जा रहा था। अचानक से सामने आई हुई गाड़ी से टकराव हुआ और उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही मर गया। टुनटुने के मर जाने के बाद टूनी चिड़िया के घर के हालात बहुत ही टाइट हो गए होते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे। बेटा, घर में कुछ नहीं है, जो भी राशन था सब खत्म हो गया है। आपके पापा ने मुझे कब कभी काम करने दिया। चलो आज आपके मामू के यहाँ चलते हैं। मुझे यकीन है भाई हमारा इस मुश्किल की घड़ी में हमारा जरूर साथ देंगे। वो अपनी बेटी को लेकर अपने भाई के यहाँ चली जाती है। भैया, टुनटुनी के पिता नहीं रहे, अब तो हम दाने दाने को मोहताज होकर रह गए हैं। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। टुनटुनी के पापा ने तो मुझे कभी किसी चीज की कमी ही महसूस नहीं होने दी। अब वो गए हैं तो पता चला है जिंदगी बहुत मुश्किल है। हमारे घर का राशन तो खत्म हो गया है। तुम्हारा ख्याल आया तो तुम्हारे घर आ गई। मेरी टुनटुनी ने कल से कुछ नहीं खाया। भैया, अगर आप इजाजत दें तो हम आपके यहाँ रह लें। हाँ टूनी, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने की बात है। अपने भाई की बात सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है, लेकिन उसकी भाभी रानू चिड़िया को उसका वहाँ रहना अच्छा नहीं लगता। वो रामू चिड़े को अंदर बुलाती है। अरे जी, सुनते हो? जरा यहाँ तो आओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। रामू चिड़ा अंदर जाता है। क्या हुआ, इतनी चीख चीख कर क्यों पुकार रही हो? मैं कहती हूँ, पागल हो गए हो क्या? जीजा जी की वफात के बाद हमने इनका ठेका ले रखा है। एक तो पहले ही हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, ऊपर से ये मुसीबत आ गई और फिर एक नहीं बल्कि दो दो बोझ उठाने पड़ेंगे। और है भी इनकी बेटी बहुत नखरों वाली, उसको तो इसके बाप ने लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। तुम्हारी तनख्वाह इतनी नहीं है कि इनका भी बोझ उठा सके। इनको किधर से फैलाना है? पूरा पूरा तो कमा कर लेकर आते हो। कुछ अकल को हाथ लगाओ, अभी इनको वापस भेज दो, वरना मैं मैके चली जाऊंगी और फिर लौट कर नहीं आऊंगी। धीरे बोलो जी, टूनी सुन लेगी। सुनती है तो सुने, मैं कोई डरती नहीं हूँ। ये मेरा घर है, मेरी जैसे मर्जी मैं वैसे बोलूँगी। अब जाओ और उन्हें यहाँ से निकालो, वरना मैंने निकाला ना तो फिर कुछ ऐसा वैसा हो गया फिर ना कहना। जी बहना, मुझे माफ कर दो। मैं इस मुसीबत की घड़ी में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें अपना बंदोबस्त कहीं और करना होगा। मैं चाहकर भी तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। कोई बात नहीं भैया, मुसीबत में तो सभी साथ छोड़ देते हैं। आप फिक्र ना करें, हम अपना कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। पर टूनी, तुम कहाँ जाओगी? भैया, अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं मेरा रिस्क लिखा होगा, बस उस तरफ चली जाऊंगी। पर माँ, माँ, हम कहाँ जाएंगे? मेरी प्यारी बेटी, आप चुप करके मेरे साथ चलें। दोनों माँ बेटी घर की तरफ रवाना हो रही होती हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत से सवालात होते हैं कि वो अपना दाना पानी कहाँ से करेंगी। जैसे ही वो अपने घर की तरफ लौटती हैं तो वो देखती हैं कि उनका घर किसी ने बुरी तरह से गिरा दिया है। ओह मेरे खुदाया, ये क्या हो गया? मुसीबत पे मुसीबत आई जा रही है। मैं अपनी जवान बेटी को कहाँ लेकर जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। किस तरह इसका पेट पालूंगी, काम करूंगी कि इसका ख्याल रखूंगी? या अल्लाह मेरी मदद कर।
फिर अचानक से जोर से बादल गरजने लग जाते हैं। ओ खुदाया, अब तो बादल भी गरज रहे हैं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर अचानक से जोरों से बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश, मेरी प्यारी बेटी। एक से बढ़कर एक मुसीबत टूनी और टुनटुनी चिड़िया पर आई जा रही थी। टुनटुनी चिड़िया इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी कि वो किस तरह अपनी बेटी को एक महफूज जगह पर पहुंचा सके। वो बेचारी परेशान थी कि वो अपनी बेटी को खाना कहाँ से ला कर देगी। एक से बढ़कर एक मुसीबत उस पर आई जा रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन मसलों को कैसे हल करे। फिर एकदम से टूनी चिड़िया अपनी मम्मा से कहती है, मामा, वो देखें, पापा की स्कूटी। मामा, हम इस पर बैठकर रात गुजार लेते हैं। पर बेटा, इस पर तो कोई छत भी नहीं, हम सारी रात भीग जाएंगे और बीमार हो जाएंगे और फिर हम दाना ढूंढने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मामा, मेरे पास एक आइडिया है, बस मैं अभी आती हूँ। रुक जाओ बेटा, ना जाओ, रुक जाओ, इतनी बारिश में गुम जाओगी, ना मत जाओ। मामा, बस अभी आती हूँ। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया स्कूटी पर छाता लगाती हुई वापस आ जाती है। अरे बेटा, ये क्या, ये किसका छाता लगा दिया है? ये कहाँ से आया है? और ये मकई के दाने ये कहाँ से लेकर आई हो? मम्मा, ये मेरा छाता है जो मेरी फ्रेंड के यहाँ था। बस मैं वो अपना छाता लेकर आई हूँ और मेरी फ्रेंड की मम्मा ने ये कुछ खाने को दिया था जो मैं आपके साथ शेयर करके खाऊंगी। मम्मा, कैसा लगा मेरा आइडिया? ये स्कूटी पापा की है और मेरे दोस्त के यहाँ जो छाता पड़ा था वो मैं ले आई हूँ और इसके साथ इसको अटैच कर दिया है। मम्मा, अब जब सुबह होगी हम अपना घर दोबारा से बना लेंगे, तब तक तो बारिश भी रुक जाएगी। मम्मा, आपको पता है, मैंने आपका काम भी सोच लिया है जिससे हमें अच्छी आमदन होगी। अरे वाह चुटकी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। मुझे पता ही नहीं लगा कब तुम इतनी बड़ी हो गई। पर बेटा, पर क्या मामा, आप यही सोच रही हैं ना कि आपको तो कोई काम ही नहीं आता? तो इसका भी मेरे पास बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। मामा, आप तो बहुत मज़े के खाने बनाती हैं, बस वो बना दीजिएगा। आजकल सब पंछी घर बैठे ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन। बस मैं आपका सोशल मीडिया पे अकाउंट बना दूंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, सब जगह आपका अकाउंट बना दूंगी। उधर से आपको ऑर्डर मिला करेंगे। ये कैसे होगा बेटी? मम्मा, आप जो भी खाने बनाएंगी मैं सोशल मीडिया पर उसकी पोस्ट लगा दिया करूँगी और कुछ लाइव सेशन भी किया करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिले और फिर हम स्कूटी पर बैठ के उन ऑर्डर को डिलीवर कर दिया करेंगे। मामा, इसी तरह हम यूट्यूब पर रोज़ वीडियो अपलोड किया करेंगे आपकी रेसिपी की। इस तरह हमारा एक यूट्यूब चैनल भी बन जाएगा। क्या आपको पता है, यूट्यूब से भी अच्छी खासी आमदनी मिलती है। मामा, मैं आपके साथ दिल लगा कर काम करूँगी, बहुत मज़ा आएगा मम्मा, बहुत मज़ा आएगा। अच्छा पापा, अब ये दाने खाओ और सो जाओ। सुबह उठकर सबसे पहले अपना घर भी तो मरम्मत करना है ना। सुबह होते ही दोनों माँ बेटी ने घर की मरम्मत की और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते उनका कारोबार दूना हो गया और उन्होंने एक दिन अच्छा सा होटल खोल लिया जो उस जंगल का सबसे मशहूर होटल बन गया। दोस्तों, आपको भी मुसीबत के वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका अच्छा सा सलूशन निकालना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।